हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर वो यूपीपीसीएस 2020 का मेंस लिखने जा रहे हैं और या वो अगर यूपीपीसीएस 2021 के लिए एम कर रहे हैं, तो उन्होंने 2019 वाला जो मेंस था जिसका रिजल्ट कल आया है, आपको मालूम है, तो उसमें उनका नहीं हुआ है। बट वो यूपीपीसीएस 2020 के लिए होपफुल भी हैं और चिंतित भी हैं कि मतलब हम कितने साल का प्रीवियस ईयर हम करें कि हमारा मतलब मेंस तो अच्छा हो ही जाए, उसके बाद में यूपीपीसीएस 2021 में भी हम अच्छा कर सकें। तो अगर 2021 में यूपीपीसीएस आप देने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप निकालें और प्रीवियस ईयर में आपको डाउट हो रहा है कि हम कितने साल का लगाएं, तो आप 7 से 8 सालों का मतलब मिनिमम लगा के जाइए। इससे कम में तो कोई बात नहीं बनेगी। और अगर आपके पास टाइम है, चूंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो आपके पास एम्पल टाइम है, तो आप अगर हो सके तो 15 सालों का एटलीस्ट लगा के जाइए, ठीक है। तो उससे आपको क्लू लगेगा कि हाँ, यूपीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पिक करता है, पुट करता है आपके सामने, ठीक है। आप जो मेजर सेक्शंस हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप जान जाएंगे। इसके अलावा जो पिछले 3 या 4 साल हैं, जैसे अगर आप कह सकते हैं कि 16, 17, 18 और 19, और इधर 2020 वाला भी ले लीजिए, ये जो 4-5 साल हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा डीपली मतलब इसका एक एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। अगर कोई अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, उसमें एड्स ऑप्शन था या कैंसर ऑप्शन था या उसमें कौन सा ऑप्शन था। इतना तक आपको मतलब याद होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर पेपर में सिर्फ आपको एमसीक्यू को रटना नहीं है, सिर्फ वो मगफ वाली चीज़ नहीं करनी है। आपको उसके जो चारों ऑप्शंस हैं, आपको आंसर मालूम होना चाहिए, देन उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मालूम होना चाहिए, चारों ऑप्शंस मालूम होने चाहिए। मतलब पहला ऑप्शन है ये तो पता है, ठीक है कि ये है, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं है ये मालूम होना चाहिए। इससे आपका जो 150 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ रहे हैं, पहले पेपर में, मेन जो पेपर आपकी कट ऑफ डिसाइड करता है, तो वो 150 क्वेश्चन से आपके मतलब 3-3 ऑप्शन, अगर सब में है 4 ऑप्शन सब में दिए गए, तो सोचिए आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे। वो सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप डीपली पेपर को एनालाइज करेंगे तो यू विल गेट कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है। मैंने ये आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं। आप 2010 का पीसीएस का उठा के देख लीजिए, प्री का पेपर, उसमें एमपीआई पे यानी कि मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, और वही क्वेश्चन उसने 2020 में उठा के दिया है। 2019 में या 2018 में ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, और वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 2020 में उसने दिया है पैरामीटर्स को लेकर के। इसी तरह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लगातार 2 या 3 साल पीसीएस में आया है। तो आपको देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे वो लगातार क्वेश्चन पूछता है और उनको गलत नहीं करना है, ताकि अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 से 50 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। देखिए, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वो यूपीएससी को थोड़ा सा मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी आप कह लीजिए, तो थोड़ा सा वो एकदम रिपीटेड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कोई ना कोई जो ऑप्शन है वो आपको सेम मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि हाँ, अगर आपने साइड का भी पढ़ रखा है, अगर आपने वो ऑप्शंस भी पढ़ रखे हैं, तो आप उससे एलिमिनेट कर ले जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपनी स्मार्ट अप्रोच वहाँ पे अप्लाई करके देखनी है। तो ये था। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।